द्रौपदी को तो भाई आप सभी जानते हैं, तो चलिए बताते हैं द्रौपदी के बारे में कुछ महाभारत से कुछ जुड़ी हुई घटनाएं जो आपको पता होनी चाहिए। द्रौपदी के विषय में ये भी कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय उन्होंने दुर्योधन कर्ण आदि से उनके शस्त्र रखने को कहा था। यह भी पूर्णतः असत्य है। द्रौपदी अन्य पुरुषों से बात नहीं करती थी और पुरुषों की सार्वजनिक सभा में नहीं जाती थी। राजसूय के समय वो भी मात्र यज्ञ में युधिष्ठिर के साथ बैठी थी। सभी कार्य युधिष्ठिर ने अलग व द्रौपदी ने अलग पूर्ण किए थे। यह भी कहा जाता है कि इस अवसर पर हिडिंबा से उनका विवाद हो गया था। वह दोनों ने एक ही दूसरे के पुत्रों को शीघ्र मर जाने का श्राप दिया था। यह भी असत्य है। भीम ने हिडिंबा को पत्नी का स्थान कभी नहीं दिया। वह कभी भी हिडिंबा इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर नहीं गई। द्रौपदी ने कभी भी घटोत्कच को श्राप नहीं दिया। उल्टा घटोत्कच ने तो अपनी माता द्रौपदी को अपने कंधे पर बैठाकर घने वन पार कराए थे वनवास में एक बार, और द्रौपदी ने उसे आशीर्वाद दिया था। धूत सभा में अपने ऋतुमास के समय एक वस्त्र में अपने केशों द्वारा खींच कर जबरन लाए जाने पर भी द्रौपदी ने अपने धैर्य नहीं खोया। वह तर्क वितर्क से अपनी बात रखी। जब उनके प्रश्नों से कौरव घबरा गए तो उन्होंने द्रौपदी की असीमता को निशाना बनाया। उन्हें चुप कराने के लिए एक पवित्रता नारी का वैश्य कहा, उसके चीरहरण की चेष्टा की। उसे कहा कि उसके पति समाप्त हो गए हैं, अब वो एक दासी है और कौरवों में से किसी की नया पति चुन ले। इन सब के बावजूद जब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से वर मांगने को कहा तो द्रौपदी ने मात्र अपने पतियों को उनकी आधुओं के साथ मुक्त करने की मांग की। बहुत कहने पर अन्य कुछ नहीं मांगा। द्रौपदी पूरे वनवास में अपने केस खोल के घूमती रही। वह दुशासन के रक्त से उन्हें धोकर ही अपने केस बांधे। यह असत्य है। युद्ध के समय द्रौपदी कुरुक्षेत्र में ही नहीं थी। वह विराट के एक नगर उपलाव्य में थी अन्य स्त्रियों के साथ। ना उन्होंने केस खोल रखे थे, ना दुशासन के रक्त से उन्होंने धोया। ये कथा मात्र पद्मपुराण में है, किंतु महाभारत के किसी भी संस्करण में इसके तथ्य मेल नहीं खाते। विराट पर्व में द्रौपदी की घनी लंबी चोटी का उल्लेख है। उनके अलावा पांडवों की अन्य कोई पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती, इसकी कोई मांग द्रौपदी ने नहीं की थी। पांडवों की अन्य स्त्रियां या तो इंद्रप्रस्थ में रहती थी या आती जाती रहती थी। द्रौपदी कुंती को बहुत मान देती थी। वह कुंती को द्रौपदी अन्य प्रिय थी। इंद्रप्रस्थ की महारानी होने के पश्चात भी द्रौपदी कुंती के लेप के लिए चंदन स्वयं कूटती थी। द्रौपदी के अपमान से कुंती बहुत द्रवित हुई थी। उन्होंने कृष्ण के हाथ पांडवों को संदेश भिजवाया कि वह द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लें, शांति का ना सोचें। द्रौपदी अपने सभी पतियों को वह उनकी विशेषताओं की पहचानती थी। हर एक की ताकत व कमजोरी का सही अंदाजा था और उनका आचरण भी उसी प्रकार से होता था। किस पति से कैसे काम निकलना है, एक कुशल पत्नी का ये वो जानती थी। द्रौपदी अपने समय सभी पतियों से प्रेम करती थी। वह उन्होंने सभी के प्रति अपने सारे कर्तव्य निभाए, किंतु सबसे अधिक वह प्रेम अर्जुन से करती थी। अर्जुन के इंद्रलोक जाने के पश्चात उन्होंने कहा कि इतना दुख होने दूत सभा में अपने आप पर अपमान भी नहीं हुआ जितना अर्जुन के वियोग में हो रहा है। अर्जुन जब स्वर्गलोक से वापस आने वाले थे तब उन्होंने लेन गंधमन पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते अत्यधिक कठिन या वह भयानक था। युधिष्ठिर को सुझाव था कि द्रौपदी वहां ना जाए, किंतु द्रौपदी ने किसी की ना सुनी, चाहे रास्ते में बेहोश हुई, किंतु अर्जुन को लेने सबके साथ गई। अर्जुन पर उनको बहुत गर्व था, वह उनका अभिमान थे। उन्हें बरनाला बने देख द्रौपदी अत्यंत दुखी होती थी। युधिष्ठिर के अनुसार अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्हें द्रौपदी का अधिक ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अर्जुन की उपस्थिति में द्रौपदी को कभी किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती थी। किंतु सबसे अधिक फायदा उन्हें युधिष्ठिर की पत्नी होने से था, क्योंकि उनकी महारानी होना, उनका मान सम्मान व वर्चस्व सब युधिष्ठिर के कारण था। अंत सबसे अधिक सम्मान वह युधिष्ठिर को देती थी। तो ये थी गाइस द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कही जाती है, सही भी है कि गलत है।
तो हमने आज वो बताई हैं आपको। अब आपका क्या कहना है कि ये बातें झूठी हैं सच्ची हैं भाई, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। पर वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में।